हुकूमत ने आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को बुलाने की समरी अरसाल कर दी गई। ईवान ज़ैनी का इजलास बुलाने के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया जाएगा। मुश्तरका इजलास में मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बिल को सदर ममलिकत ने एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया था। बिलावल भुट्टो की रात मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में बिल पर दस्तखत सदर के ना करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मौलाना ने आइंदा किसी भी किस्म का ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आज हुकूमत के आला अहदेदारान से राबता किया और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। मुश्तरका इजलास में बाज़ दीगर बिल्स भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात सियासी सूरत हाल और मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर मुशावरत। सरबराह JUI का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत ना होने पर इजहारी तशवीश। कहा दोनों ऐवानों से बिल की मंजूरी के बाद दस्तखत क्यों नहीं किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मौलाना को बिल पर एतमाद में लिया, हुकूमत से बात करने की भी यकीन दहानी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी करा दी, सदर मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर दस्तखत कर देंगे। बिल पर दस्तखत में रुकावट कहीं और से आ रही है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की क़ायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। वज़ीर ममलिकत शुजा फातिमा ने इजलास को बताया कि सिक्योरिटी वजूहात पर हमें इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। इंटरनेट सुस्त होने की तकनीकी वजूहात भी हैं, वो सिक्योरिटी मामूलात पर कमेटी में बात नहीं कर सकती। सेनेटर हुमायूं महमूद बोले कि ये कोई नहीं बताएगा कि इंटरनेट सुस्त करने की वजह PTI को रोकना है। वजारत दाखिला के हुक्काम ने बताया कि हमने गैर कानूनी VPN बंद करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर सेनेटर अफनान उल्ला ने कहा कि आप कानून के तहत PTA को नहीं लिख सकते। सेनेटर अनुशा रहमान बोली कि आप कैसे VPN के बंद करने की हिदायत जारी कर सकते हैं, पहले VPN को गलत साबित करें फिर उसे बंद करें। वजारत दाखिला के हुक्काम ने कहा कि PICA एक्ट के तहत VPN को बंद कर सकते हैं। वजारत दाखिला के हुक्काम ने कहा कि ये PICA एक्ट के तहत VPN को बंद किया जा सकता है। इजलास में चेयरमैन पाशा सजाद ने सैयद से कहा कि पाकिस्तान को रोज़ाना की बुनियाद पर 1.3 अरब का नुकसान हो रहा है। चेयरमैन PTA ने कमेटी को बताया कि हमने अभी तक कोई VPN ब्लॉक नहीं किया। सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार, पाकिस्तान भर में इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। इंटरनेट की सुस्त रवि से सार्फिन के लिए व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना मुश्किल हो गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाईफाई और मोबाइल डाटा सर्विस भी मुतासर होने लगी। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़ने का खदशा। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम्स एक्ट का मुजवजा मुसवदा मुतल्लिका वजारतों को भिजवा दिया। मुशावरत के बाद वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की जाएगी। इब्तदाई मुसवदा वजारत दाखिला को और वजारत कानून ने मिलकर तैयार किया है। हुकूमत ने फेक न्यूज़ देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा तजवीज़ की है। ट्रॉफी का हतमी शेड्यूल कब जारी होगा। ICC बोर्ड की अहम तरीन मीटिंग आज दुबई में होगी। नए चेयरमैन जय शाह ICC बोर्ड मीटिंग की सदारत करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक BCCI और PCB के दरमियान डेडलॉक खत्म होने का इम्कान। पाकिस्तान ने भारतीय इनकार के बाद फ्यूजन फार्मूले की तजवीज़ दे रखी है। फ्यूजन फार्मूले के तहत ICC इवेंट में पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PAIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज़्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि निजकारी करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपना एतमाद देती है कि निजकारी अच्छे तरीके से करें। आईनी बेंच ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए केस निपटा दिया। जस्टिस मंसूर अली
अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्त लिखा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। खत में कहा गया है कि 26 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। मौजूदा कमीशन 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया है, जिसकी आईनी हैसियत सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्तों ने चैलेंज की है। हमसे भी लोग सवाल करते हैं कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक ना सूबाई असम्बली में कोई बहस की, ना कोई कैबिनेट में बहस हुई। हम इसमें एक पॉलिटिकल कमेटी और एक टेक्निकल कमेटी बनाए। इसके बाद जो हमारा एलामिया बनता है तो हम अपनी जो मुकदमा है या जो हमारा केस है, जब हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर या किसी भी स्टेक होल्डर से मिलते हैं, ताकि वो वहाँ पर जाकर हमारा ये जो केस है वो हम अपना जाकर अपने दलील के साथ, दलाइल के साथ बयान करें। गवर्नर हाउस पेशावर में जिला खुरम समेत सूबे में अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा शरीक कॉन्फ्रेंस की सदारत मेज़बानी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कर रहे हैं। कहते हैं सूबाई हुकूमत अमन अमान और दीगर मसाइल से गाफिल है। PTI की शिरकत न करने से मालूम हुआ कि ये इंतशार को पसंद करते हैं। तहरीक इंसाफ ने सूबे दहशत गर्दों के हवाले किया और खुद इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ हैं। सूबे के वज़ीर आला और IG के अपने आबाई इलाके में अमन नहीं। हुकूमती रेट का ये हाल है कि चीफ सेक्रेटरी भी जिला कुर्म में सड़क को ना खुलवा सके। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वजीर आला हाउस में होनी चाहिए थी। बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत के पास वक्त ही नहीं। कहा सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा KP अवाम मुतासर हुए, लेकिन सूबाई हुकूमत की तवज्जो बानी PTI की रिहाई और इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर मरकूज है। सरबराह कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आकर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था। विफाक को भी संजीदगी के साथ हमारे मसाइल पर गौर करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का गवर्नर KP की जानिब से तलब करदा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि गवर्नर KP किसी मामले पर संजीदा तजावीज़ सूबाई हुकूमत को भिजवाएंगे तो ज़रूर उसे ज़ेर गौर लाएंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर ने कहा कि APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ है। APC सिर्फ 86 पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियाँ बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बरवक्त इक़दामात से कुर्म में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ट्रायल कोर्ट की अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। जमानत के बाद बुशरा बीबी कल 9 समातों में से सिर्फ 2 में हाजिर हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA की दरखास्त पर नोटिस जारी करके समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में आज 3 केसेस की समाअत। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं होती तो क्यों ना श्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। GHQ हमला केस की समाअत ATC के जज अमजद अली शाह कर रहे हैं। बानी PTI समेत 120 मुलजमान पर फर्द जुर्मायद होने का इम्कान। GHQ हमला केस में बानी PTI ने अदालत के दायरा अख्तियार को चैलेंज किया है। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन अरकान की तब्दीली। स्पीकर कौमी असम्बली ने उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर खान का नाम सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि बैरिस्टर गौहर का नाम जुडिशल कमीशन को मौसूल हो चुका। सेनेटर शिबली फरास और उमर अयूब जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी मोहतसिब की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मोहतसिब की जानिब से जस्टिस मंसूर को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। वफाकी मोहतसिब ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया है, अपनी मुतफर्रिक दरख्वास्त भी वापस ले ली है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ये केस तो ऐसा लगता है कि एक हाई कोर्ट ने दूसरी हाई कोर्ट को नोटिस किए हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आइनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को अब तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज केस पर सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन से 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। पंजाब असम्बली के हल्का 139 शेखुपुरा में आज ज़िमनी इलेक्शन। हल्के में 1,86,247 वोटर्स के लिए 124 पोलिंग स्टेशन कायम। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। नून की तरफ से राना ताहिर इकबाल, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से एजाज हुसैन भट्टी मैदान में। तहरीक लबैक समेत दीगर 9 उम्मीदवार भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली राना अफजाल के इंतकाल के बायस सीट खाली हुई थी। मौशी टीम की कोशिशों के मस्बत समरात आना शुरू हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क की मौशी सूरत हाल और FBR की डिजिटाइजेशन बारे इजलास से खिताब। कहा, FBR की डिजिटाइजेशन मौशी इस्लाहात में अहम हैसियत रखती है। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म का महसूलात के निफाज के लिए सख्त इक़दाम करने का हुक्म। FBR की डिजिटाइजेशन 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आज 6.5 साल के बाद जो इन्फ्लेशन रेट है वो 35% से 4.9% पे आया है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है तो जाहिर है उसका आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्यों ऐसा होता है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो इन्फ्लेशन का रेट भी कम हो जाता है, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक हो जाती है। अफराद ज़र नीचे आने से मईशत में बेहतरी आती है। पिछले 9 माह में माशी आशारिये बेहतरीन जा रहे हैं। 6.5 साल बाद अफराद ज़र कम होकर 4.9 पर आ गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ के पास जादू की छड़ी नहीं है जो मईशत में बेहतरी आ रही है। मरियम नवाज के 9 माह के मंसूबों पर नजर डालें तो तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ज़राअत, IT, यूथ प्रोग्राम, खिदमत कार्ड या अक़लियत, हर शोबे में अवाम मरकज़ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने 1,07,000 की नई बुलंद सतह भी अबूर कर ली। इंडेक्स में 2550 से जायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में 100 इंडेक्स 1,07,670 के करीब ट्रेड कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने सिंध को दूसरी समाही की 11 अरब 30 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी। पंजाब के 17, खैबर पख्तूनख्वा के 7 और बलूचिस्तान के 30 मंसूबों के लिए भी दूसरी समाही किस्त जारी। पंजाब को 1 अरब 62 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा को 61 करोड़ और बलूचिस्तान को 5 अरब 46 करोड़ रुपए दिए। मजमूई तौर पर चारों सूबों के 66 मंसूबों पर 19 अरब 1 करोड़ रुपए जारी किए गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 8 करोड़ 62 लाख डॉलर फंड्स देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में जहाज़ों के तेल बनाने वाला पहला मंसूबा शेखुपुरा में लगेगा। शेखुपुरा में एविएशन फ्यूल का निजी ज़ख़ीरा कायम किया जाएगा। तैयार होने वाला तेल माहौलियाती लिहाज से महफूज होगा। मुराद अली शाह ने डाउन सिंड्रोम के मुतासरा बच्चों को वज़ीर आला बना दिया। ऐवान ने वज़ीर आला कराची के दौरे पर आए। खुसूसी बच्चों की ख्वाहिश पर उन्हें वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया। मुराद अली शाह ने बच्चों को CM हाउस की सैर करवाई और उनसे भरपूर शफ़क़त का इजहार किया।
इस्लामाबाद, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। लाहौर, गुजरात, खारियां, जहलम और लिया में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। मीरपुर, बाग और भिम्बर में भी जल्जला महसूस किया गया। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई।